हेलो दोस्तों, आज की मूवी है दी ब्लैक फोन। तो मूवी की शुरुआत होती है और हमें नॉर्थ इंडियन में 1978 का सीन दिखाया जाता है, जहां प्लेग्राउंड में बहुत सारे बच्चे बेसबॉल खेल रहे होते हैं और फिनी बॉल करा रहा होता है और सामने स्ट्राइक पे ब्रूस होता है। फिनी ने 2 बॉल खाली निकाल दी होती है, मगर ब्रूस लास्ट बॉल पे होम रन मार के मैच जिता देता है। अब थोड़ी देर बाद ब्रूस फिनी के पास आता है और कहता है, तेरे हाथों में जादू है, तूने मुझे आउट कर ही दिया था। अब अगले सीन में ब्रूस साइकिल से जा रहा होता है, तभी एक ब्लैक कलर की गाड़ी दिखती है और अगले दिन पता चलता है ब्रूस को भी किसी ने किडनैप कर लिया है। यहाँ बहुत टाइम से बहुत सारे बच्चे लापता थे और उनमें से कोई भी नहीं मिल रहा था। अब फिनी को दिखाया जाता है, उसकी एक बहन भी होती है जिसका नाम ग्वेन होता है और उसका बाप बहुत ज्यादा दारू पीता था और उन्हें छोटी छोटी बातों पे मारा करता था। अब फिनी और उसकी बहन स्कूल जा रहे होते हैं, तभी रास्ते में रॉबिन और मूसी नाम के 2 लड़के आपस में लड़ रहे होते हैं। रॉबिन मूसी को बहुत मारता है और उसके नाक से खून निकाल देता है। फिनी को एक लड़की को पे क्रश होता है और उसी को देखता रहता है। अपने पास हमेशा एक रॉकेट जैसा खिलौना रखता है जिसमें की लाइट लगी होती है। अब थोड़ी देर बाद लंच टाइम होता है और फिनी टॉयलेट में जाकर छुप जाता है। तभी वहाँ पे मैटी अपने दोस्तों के साथ आता है और फिनी को परेशान करने लगता है, मगर उसी वक्त रॉबिन वहाँ आ जाता है और उसने उनसे कहता है, अगर फिर से तुमने फिनी को परेशान किया तो तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और वो वहाँ से चले जाते हैं और फिनी और रॉबिन में दोस्ती हो जाती है। अब कुछ समय बाद पुलिस वाले ग्वेन से पूछताछ करते हैं, क्योंकि उसने ब्रूस की बहन को बताया था कि उसने अपने सपने में देखा था कि ब्रूस को एक आदमी किडनैप कर रहा है और वो ब्लैक बलून वहाँ छोड़ता है जहाँ से ब्रूस को उठाता है। बलून वाली बात पुलिस ने किसी को नहीं बताई होती। ग्वेन को कैसे पता चला, इस बात को पूछने के लिए पुलिस वहाँ आई थी, मगर ग्वेन कहती है, मैंने ये सपने में देखा था। अब अगले दिन फिनी देखता है कि उसके बाप ग्वेन को बेल्टों से मार रहा है, क्योंकि पुलिस उससे ग्वेन के बारे में पूछताछ करने के लिए उसके उस ऑफिस आई थी। उसका बाप कहता है, सपने सिर्फ सपने होते हैं, इसका हकीकत से कोई लेना देना नहीं है। तू अपनी माँ की तरह नहीं है और वो भी सपने देखा करती थी और आवाजें सुना करती थी। आज के बाद सपनों को कभी हकीकत से मत जोड़ियो। ये ग्वेन कहती है, ठीक है। अब अगले सीन में रॉबिन कहीं जा रहा है, तभी ब्लैक कलर की कार और वो किडनैपर दिखता है और थोड़ी देर बाद फिनी के बाप के पास कॉल आता है जिसमें पता चलता है कि अब रॉबिन भी किडनैप हो चुका है। इससे फिनी बहुत दुखी होता है। अब रात को ग्वेन गॉड से प्रे करती है कि मुझे सपने दिखाओ ताकि मैं रॉबिन को ढूंढने में पुलिस की मदद कर सकूं। अब अगले दिन फिनी को फिर से मैटी और उसके दोस्त उसे पार्क में पीटने लगते हैं। तभी वहाँ ग्वेन आ जाती है और एक लड़के को सर पर पत्थर से मारती है, जिससे उसका सर फट जाता है। और मैटी ग्वेन को मारता है और ग्वेन के मुंह से खून निकलने लगता है। फिर ग्वेन वहां से हट जाती है और वो फिनी को खूब मारते हैं। अब स्कूल से वापस आते वक्त ग्वेन अपने फ्रेंड के घर रहने के लिए चली जाती है और फिनी वापस घर को आने लगता है। तभी रास्ते में वही ब्लैक कार दिखती है और वो आदमी वहां से एक बहुत सारे अंडे नीचे गिरा देता है। तभी फिनी उसकी मदद करने लगता है। वो आदमी कहता है, मैं मैजिक करता हूँ, तुम्हें दिखाऊं। और फिनी वो ब्लैक बलून उसी गाड़ी में देख लेता है। तभी वो आदमी फिनी के स्प्रे मार के बेहोश करने लगता है। फिनी के हाथ में वही रॉकेट वाला खिलौना होता है, जिससे कि वो किडनैपर के हाथ में बहुत लंबा कट मार देता है, मगर किडनैपर उसे बेहोश कर देता है और उसे लेके चला जाता है। अब वो किडनैपर फिनी को एक बेसमेंट में रखता है जहाँ एक ब्लैक फोन होता है, मगर उसकी तार टूटी होती है। अब रात में ग्वेन के पास फोन आता है जो कि उसके बाप ने किया था और उसे पता चलता है कि फिनी भी किडनैप हो गया। अब रात को फिनी सोया होता है, तभी उसे फोन की आवाज सुनाई देती है, मगर उसे उठाने पर कोई आवाज नहीं आती। तभी वहाँ किडनैपर आता है और फिनी से कहता है, ये फोन काम नहीं करता, तुम यहाँ चिल्लाओगे तब भी कोई नहीं सुनेगा, ये साउंड प्रूफ है। और फिनी उसे कहता है, तुम ही ने ब्रूस और रॉबिन को मारा? तो वो कहता है, मैंने नहीं मारा, मैं कभी तुम्हारी मर्जी के बिना तुमसे कुछ नहीं कराऊंगा। अब किडनैपर वहाँ से चला जाता है। फिर फिनी एक खिड़की से निकलने की कोशिश करता है, मगर वहाँ तो वो नहीं पहुँच पाता, वो कोशिश छोड़ देता है। अब फिनी को नींद आ जाती है और थोड़ी देर बाद उसकी आँख खुलती है तो देखता है किडनैपर उसके सामने बैठा होता है। तो वो डर जाता है और फिनी कहता है, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना चाहिए। तो इस बात पे किडनैपर कहता है, तुझे खाना नहीं मिलेगा। वहाँ से चला जाता है और थोड़ी देर बाद फोन फिर से बजता है और फिनी वो उठाता है। पहले तो कोई आवाज नहीं आती, मगर फिर एक आवाज आती है तो फिनी इससे डर जाता है और फोन रख देता है। फोन दोबारा बजता है और उससे किसी लड़के की
आवाज आती है जो कहता है अब फोन मत काटना। फिर फिनी कहता है तुम कौन हो, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहता है मुझे मेरा नाम याद नहीं, हम पहले यही भूलते हैं। फिनी कहता है तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? तो वो कहता है हम मिल चुके हैं, तुम्हारा हाथ में जादू है। ये सुनते ही फिनी को याद आ जाता है कि ये ब्रूस है। फिर फिनी कहता है वो तुम्हारा नाम ब्रूस है? तो वो कहता है हाँ यही नाम है मेरा। फिर ब्रूस उससे बताता है कि बेसमेंट में छोटा सा हिस्सा कच्चा है जहाँ एक टाइल उखड़ी हुई है, वहाँ तू गड्ढा खोद और दूसरी तरफ निकल जाओ। फिर वो फोन कट जाता है। अब फिनी वहाँ खुदाई करने लगता है और मट्टी को टॉयलेट में फ्लश कर देता है। इस बीच ग्वेन को सपना आता है और वो फिनी को किसी दरवाजे के पीछे से हेल्प मांगते हुए देखती है। फिर वो उसे ढूंढने को निकल जाती है मगर वो दरवाजा नहीं दिखता। अब अगले दिन किडनैपर फिनी के पास खाना लेके आता है और फिनी कहता है इसमें क्या डाला है? तो वो कहता है कुछ नहीं और खाना वहीं रख के दूर खोला छोड़ के चला जाता है। फिनी दरवाजे से ऊपर जाने वाला ही होता है कि फोन फिर बजने लगता है। फिनी कॉल उठाता है और उसमें से आवाज आती है ऊपर मत जाना, और हमें बिल्ली दिखाया जाता है मगर फिनी को सिर्फ उसकी आवाज सुनाई देती है। तो वो कहता है क्या तुम ब्रूस हो? तो वो कहता है मुझे नहीं पता ब्रूस कौन है। और वो कहता है मैं न्यूज़पेपर पढ़ा करता था। तभी फिनी उसे पहचान लेता है, उसका नाम बिली सोल्टर होता है। वो लड़का उससे बताता है अगर तुम ऊपर गए तो तुम्हें बहुत मारेगा क्योंकि तुम्हें इजाजत नहीं दी है जाने की। उसने जानबूझ के ये दरवाजा खुला छोड़ा है। और वो ऊपर बैट लेके बैठा है और फोन कट जाता है। फिर फिनी ऊपर जाता है देखने के लिए कि ये सच है कि नहीं, और वो देखता है कि वहीं बैठा है बैट लेके। फिर वो धीरे धीरे नीचे आ जाता है और खाना खाने लगता है। अब अगले दिन फिर उस लड़के का कॉल आता है। वो कहता है तुमने मेरा नाम बिली बताया था ना? मुझे नहीं पता मेरा नाम क्या है, तो मुझे पेपर बुला। फिर फिनी कहता है ठीक है। और वो लड़का उसे कहता है उस दीवार के नीचे देखो थोड़ी जगह खाली है, वहां से मैंने वायर निकाली थी, वो अभी वहीं होगी। फिर फिनी कहता है मैं इसका क्या करूंगा? तो लड़का एक बोतल से खिड़की की तरफ इशारा करता है। अब ग्वेन को फिर से सपना आता है जिसमें कि किडनैपर किसी घर के आगे ब्लैक बलून लेकर खड़ा है जहाँ की एक पेड़ है। अब फिनी वो वायर निकाल लेता है और बहुत कोशिश करने के बाद वो उसे खिड़की से बांध के उस पर चढ़ जाता है मगर वो खिड़की टूट के नीचे गिर जाता है और वो बाहर निकल नहीं पाता। अब अगले सीन में ग्वेन अपने बाप के साथ फिर से उसे घर को ढूंढने निकलती है मगर वो नहीं मिलता। अब पुलिस एक घर में पहुंचती है जहां की मैक्स नाम का एक व्यक्ति रहता है। वो पुलिस से बताता है कि हो ना हो किडनैपर आसपास ही है, मगर पुलिस वहां ड्रग्स देखकर उसकी बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देती और वहां से चली जाती है। तभी हमें पता चलता है कि मैक्स किडनैपर का भाई है जो यहाँ कुछ दिन पहले ही आया है और फिनी उसी घर के बेसमेंट में होता है, मगर ये बात मैक्स को नहीं पता होती। अब अगले सीन में किडनैपर फिर फिनी के लिए खाना लेके जाता है और फिनी को कहता है तुम्हारा नाम क्या है? फिनी अपना नाम गलत बताता है। इस बात पे किडनैपर गुस्सा हो जाता है क्योंकि फिनी ने का नाम अखबार में छप चुका होता है और वो अखबार फिनी के पास फेंक के चला जाता है। इस बार भी वो दरवाजा खोल के जाता है। अब रात होती है और वो अपना खिलौना का लाइट जला कर देखता है। तभी उसे एक लड़का दिखाई देता है जिसका गला कटा होता है और वो डर जाता है। फिर फोन बजता है और वो कॉल उठाता है। फिर वो लड़का कहता है तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, किडनैपर सो नहीं पा रहा है क्योंकि उसे लगता है उसके भाई को पता न लग जाए। फिर फिनी कहता है कि तुम ग्रिफिन हो? तो वो कहता है हो सकता है, मुझे नहीं पता। फिर फिनी पूछता है उसने मुझे मारा क्यों नहीं? वो लड़का बताता है तुम गेम नहीं खेल रहे और तुम गेम नहीं खेलोगे तो वो तुम्हें हरा नहीं पाएगा। फिर फिनी पूछता है कौन सी गेम है? तो वो बताता है नोटी गेम, अगर तुम इस में हार जाते हो तो अगला गेम उसका फेवरेट है, मगर वो उसका नाम नहीं बताता और कहता है वो अभी सो रहा है और दरवाजा भी खुला है। और लड़का बताता है कि मेन गेट पे उसने उसकी साइकिल की लॉक लगाई है, उसका पासवर्ड मैंने दीवार पे लिखा है ताकि मैं भूल ना जाऊं। अब फिनी धीरे धीरे ऊपर जाता है। किडनैपर कुर्सी पे बैठ के सो रहा होता है। अब वो दरवाजा खोलने लगता है तभी किडनैपर का कुत्ता भौंकने लगता है, मगर फिनी दरवाजा खोल लेता है और भागने लगता है मगर वो कामयाब नहीं होता और किडनैपर उसे दोबारा से पकड़ लेता है। अब अगले दिन फिर फोन बजता है और एक लड़के की आवाज आती है और वो कहता है तेरी जिंदगी का आखिरी समय आ गया है फिनी। और फिनी उसे पहचान लेता है, उसका नाम बेंस होपर होता है। फिनी को याद होता है क्योंकि होपर उसे डराया करता था। होपर एक बहुत गुस्से लड़का होता है। एक टाइम गेम खेलते वक्त एक लड़का उससे टकरा जाता है जिससे उसका स्कोर बिगड़ जाता है, जिस वजह से उस लड़के को बहुत मारता है और उसे पुलिस पकड़ के ले जाती है। तभी से फिनी उसे जानता था। अब अगले सीन में ग्वेन सपना देखती है कि बेंस
ग्वेन शॉपर को पुलिस ले जा रही है और ग्वेन भी उसी पुलिस की गाड़ी का गेट खोल के उसमें बैठ जाती है और वो ग्वेन शॉपर कहता है यहीं पर। फिर ग्वेन वहां उतर जाती है और उस घर का नंबर याद कर लेती है। तभी उसकी आंख खुल जाती है। अब हॉपर फिनी को बताता है कि दीवार पे एक जगह अभी रिपेयर हुआ है, उसको छेद करके दूसरी तरफ एक फ्रीजर होगा, उसको खोल के तू दूसरी तरफ को जा सकता है। अब फिनी दीवार में छेद बहुत मेहनत के बाद कर देता है और फ्रीजर को पीछे से खोल देता है, मगर फ्रीजर लॉक होता है। इस वजह से काफी कोशिश के बाद भी वो नहीं निकल पाता। अब वो रोने लगता है। तभी फोन बजता है और फोन पे रॉबिन होता है। वो कहता है रो मत, मगर फिनी कहता है मैं रो नहीं रहा। फिर रॉबिन कहता है झूठ मत बोल, मैं तुझे देख सकता हूँ, उम्मीद हाथ मत हार, मैं नहीं बचा मगर तू बचेगा। और उसे कहता है फोन में मट्टी भर ले जिससे कि फोन भारी हो जाएगा और वो उसे बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करवाता है। और वो कहता है तू मेरा बदला लेना और कहता है ये मेरा आखिरी कॉल है और बाय बोल के फोन काट देता है। अब फिनी फोन में मिट्टी भर लेता है और जो उसने गड्ढा किया था उस पे एक दरी डाल देता है। अब ग्वेन वो घर ढूंढने के लिए निकलती है। तभी अचानक से उसको सारे लड़के दिखते हैं जो मर चुके होते हैं और वो डर के साइकिल से गिर जाती है। तभी उसे वो घर दिख जाता है। अब वो घर जाके उसी पुलिस को कॉल करती है जो उससे बात करने आए थे। अब मैक्स नशा कर रहा होता है। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है उसका भाई ही तो किडनैपर नहीं, क्योंकि उसने मैप में जो लोकेशन लगाया था उसके घर के पास ही होता है। नीचे बेसमेंट में जाता है और उसे फिनी दिख जाता है, मगर वो कुछ करे इससे पहले ही किडनैपर वहां आ जाता है और अपने भाई को ही कुल्हाड़ी से मार देता है। अब जो घर ग्वेन ने बताया था वहां पुलिस पहुंच जाती है, मगर उन्हें वहां कुछ नहीं मिलता। तभी उनको एक बेसमेंट दिखता है और दूसरी तरफ किडनैपर फिनी को मारने के लिए सामान खरीद के लाया था और वो अपने साथ कुत्ता भी लाया था। अब फिनी उसे बच के वहां से दूसरी तरफ भागता है और एक रस्सी को अपने हाथों में पकड़ लेता है। जैसे ही किडनैपर उसकी तरफ आता है वो रस्सी से फंस के उसी गड्ढे में गिर जाता है जो कि फिनी ने पहले खोदी थी और उसे गड्ढे में एक लोहे की खिड़की थी जो टूट के गिरी थी, जिसकी वजह से किडनैपर का पैर उसमें फंस के टूट जाता है। अब फिनी उसको फोन से मारने लगता है मगर वो उसे पकड़ लेता है। फिर फिनी उसका मखौटा हटा देता है तो वो अपना मुंह छुपाने लगता है। अब फिनी फिर उसे मारने लगता है। अब वो फोन की वायर से उसका गला दबाने लगता है। तभी फोन बजता है और फिनी कहता है ये तेरे लिए है और उसके कान पे लगा देता है। अब उसमें से सारे बच्चे बोलते हैं तू मरेगा, मेरा दोस्त तुझसे बदला लेगा। और ब्रूस कहता है फिनी के हाथों में जादू है। तभी फिनी उसे मार देता है। अब पुलिस जिस घर में तलाशी करती है वहाँ उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी उन्हें एक बेसमेंट का दरवाजा दिखता है और उसमें सारे बच्चों को मार के गाड़ा होता है। तभी थोड़ी देर बाद फिनी गेट खोल के बाहर निकलता है तो देखता है कि ग्वेन सामने रोड पर बैठ के रो रही थी। किडनैपर में दो घर थे, एक में वो बच्चों को मार के गाड़ा करता था और एक में उन्हें किडनैप करके रखा करता था। उसके दोनों घर एक दूसरे के आमने सामने थे और पुलिस सामने वाले घर में थी। तभी ग्वेन अपने भाई को देख लेती है और वो उसकी तरफ दौड़ के जाती है। अब पुलिस भी वहां पहुंच जाती है। थोड़ी देर बाद उनका बाप वहां आता है और उनसे कहता है मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके लिए मुझे माफ कर दो। अब कुछ समय बाद फिनी स्कूल जाता है। वो सब उसके बारे में बात करते हैं और कहते हैं ये वही है जिसने किडनैपर को मारा और पिक्चर खत्म हो जाती है।